ओके, गुड इवनिंग। तो आप सबका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज का जो क्लास है, हम आज से क्लास 11 का जो बैच है वो शुरू कर रहे हैं बेटा। क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है वहां से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे और अभी जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये क्लास 11 का एकदम बेसिक चैप्टर है। इसमें आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी या बताई जाएंगी जो पूरे इन 2 सालों तक क्लास 11 और क्लास 12 दोनों में इस चैप्टर के जो कंटेंट है वो आपको अलग अलग जगहों पर यूज होता हुआ दिखाई देगा। तो आप इस चैप्टर में जो कुछ भी सीखेंगे वो आपको क्लास 11 के कई चैप्टर्स में और क्लास 12 के भी कई चैप्टर्स में यूज होते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर क्योंकि चैप्टर का नाम सुन के आप समझ जा रहे हैं बेटा, देख के समझ जा रहे हैं यहाँ पर क्या रसायन विज्ञान के मूल अवधारणाएं, मतलब रसायन विज्ञान क्या है, केमिस्ट्री क्या है, उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले मालूम होने चाहिए। इस पूरे चैप्टर में हम केमिस्ट्री के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बेस के बारे में बात करेंगे। तो आप सब क्लास 10 का एग्जाम दे चुके हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने साइंस सब्जेक्ट ले लिया है और अब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी जो है वो पढ़ना है। और मेरा नाम गोगी सर है। इस चैनल के लिए मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेता हूं। और चलिए फिर आज का क्लास जो शुरू करते हैं। तो बेटा क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें किस तरह की चीजें हम पढ़ेंगे एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो आखिर इस चैप्टर में हमें क्या देखना है। तो ये पहला चैप्टर है आपके क्लास 11 का। इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, जैसे कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, उनके द्रव्यमान क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे बेटा। उसके बाद हम मोल परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मोल शब्द यहाँ पर यूज हो रहा है ये केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है। इसका यूज केमिस्ट्री में, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता हुआ आपको दिखेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिशत संगठन, परसेंटेज। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं उनके परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में आगे कुछ परिकल्पनाएं जो है इस चैप्टर में उसके बारे में बात करेंगे। और इन सब के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। ये जो 4 पॉइंट आप देख रहे हैं ये इस चैप्टर का मेन हिस्सा है, पर इन सब के अलावा भी आपको और भी चीजें बताई जाएंगी। तो चलिए फिर हम क्लास 11 का पहला चैप्टर शुरू करते हैं बेटा। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आ रहा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले हम यहां पर शुरुआत करेंगे परमाणविक या आणविक द्रव्यमान के बारे में। हम इस चैप्टर में आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बेटा वो है परमाणविक या आणविक द्रव्यमान के बारे में। तुल्यांकित द्रव्यमान भी देखेंगे। शुरुआत करेंगे परमाणविक या आणविक द्रव्यमान से। अब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको किसी परमाणु को या एटम को समझना पड़ेगा। भाई स्वाभाविक सी बात है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री का मतलब होता है बेटा मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इन्हीं सबको लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस हमारे सामने रखा है। शुरुआत करेंगे उस केमिस्ट्री के मेन बुनियाद से और वो बुनियाद है बेटा एटम या मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर मुझे किसी परमाणु का द्रव्यमान पता करना है या किसी अणु का द्रव्यमान पता करना है तो बेटा सबसे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। आप क्लास 10 के बाद अभी तुरंत क्लास 11 में आए हैं और मैं हर तरह के बच्चों को साथ लेकर चलता हूँ। अगर छोटी मोटी बातें जो आपको पहले से मालूम होंगी तो प्लीज थोड़ा सहयोग कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक बच्चे को लेकर चल रहा हूँ। और जो बच्चे अभी तक केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते मुझे उन बच्चों को भी ध्यान रखना है कि मैं हर एक चीज शुरुआत में बताऊं। तो एकदम बेसिक से बेसिक चीजें हम शुरुआत में लेके चलेंगे तब जाके हमारा केमिस्ट्री आगे चल के स्ट्रांग होगा। तो एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये सब चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा होता है लेकिन तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, यौगिक क्या होता है, इन सब में कंफ्यूज रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम चौथे चैप्टर में होते हैं, 5वें चैप्टर में होते हैं, पर बच्चे के दिमाग में यही क्लियर नहीं होता कि आखिर परमाणु क्या है या तत्व क्या है या अणु क्या है या यौगिक क्या है। तो
हो सकता है थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में मालूम हो, पर मैं सब चीजों को एकदम क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो बेटा, आप अगर द्रव्यमान के बारे में पढ़ना चाहते हैं, किसी परमाणु का या अणु का, तो उससे पहले स्वाभाविक सी बात है आपको पता होना चाहिए कि अणु क्या होता है, ये परमाणु क्या होता है, ये तत्व क्या होता है। चलिए थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूं, फिर आगे चल के द्रव्यमान क्या होता है ये तो हम समझेंगे। आपने कभी न कभी आपके केमिस्ट्री के बुक में आपने कभी न कभी अपने केमिस्ट्री के बुक में इसे जरूर देखा होगा। बेटा, पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, सब इससे परिचित होंगे। तो केमिस्ट्री मतलब, कई लोग कहते हैं केमिस्ट्री मतलब पेरियोडिक टेबल। तो इस वक्त आपके सामने मैंने जो आवर्त सारणी होता है वो मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो बेटा, आवर्त सारणी में ये जो आपको बॉक्स के अंदर जो सिंबल दिखाई दे रहे हैं, ये सब तत्व हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो अब तत्व क्या होता है, एटम क्या होता है, पहले उसको समझते हैं, फिर चीजों को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आवर्त सारणी होता है, ये जो पेरियोडिक टेबल होता है, इसके अंदर ये जो आपको बॉक्स के अंदर छोटे सिंबल दिखाई दे रहे हैं, ये बेटा हमारे तत्व होते हैं। हमारा जो पेरियोडिक टेबल है, हमारा जो आवर्त सारणी है, उसमें टोटल 118 तत्व होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं। हालांकि 118 एलिमेंट से भी ज्यादा एलिमेंट अब पाए जा चुके हैं या बनाए जा चुके हैं। मैंने कहा कि हमारे आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, पर मैं आपको बता दूं कि अब और भी तत्व पाए जा चुके हैं या बनाए जा चुके हैं, पर इस वक्त उनको इस टेबल में रखने की व्यवस्था नहीं बन रही है। इसलिए हम सिर्फ 118 एलिमेंट के बारे में क्लास 11 और क्लास 12 में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, तत्व क्या होता है और एटम क्या होता है। हम कई बार लिखते समय या बोलते समय तत्व शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी हम परमाणु शब्द का प्रयोग करते हैं। सोडियम क्या है, सोडियम तत्व भी है, सोडियम जो है वो परमाणु भी है। तो कब किस शब्द का प्रयोग किया जाए, तो छोटी छोटी बातों को जरा समझते हुए चलेगा। मैं आपको बताता हूं बेटा, मान लीजिए कि मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, जरा गौर से समझिएगा। मान लो कि मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, ये देखो ये लोहा है बेटा, ये एक लोहा है, यानी कि मैंने यहां पर आयरन ले लिया। आयरन का सिंबल क्या होता है, आयरन का चिन्ह क्या होता है बेटा, Fe। तो मान लो मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है और इस टुकड़े में सिर्फ और सिर्फ इस टुकड़े में सिर्फ और सिर्फ आपको लोहे के एटम दिखाई देंगे, लोहे के एटम दिखाई देंगे और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। आप देखो यहां पर आपको ढेर सारे लोहे के परमाणु दिखाई दे रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा, जब भी बहुत सारे परमाणु, गौर से सुनेंगे, जब भी बहुत सारे परमाणु एक साथ कहीं पर आपको दिखाई दे, जब बहुत सारे परमाणु एक साथ आपको दिखाई दे और भी शुद्ध अवस्था में, इसी को बोलते हैं बेटा हम तत्व, यानी कि एलिमेंट। ध्यान देंगे, जब बहुत सारे परमाणु आपको शुद्ध अवस्था में, मैंने बोला शुद्ध अवस्था में, शुद्ध का मतलब है कि आपको जिस तरह का परमाणु यहां दिखाई दे रहा है, पूरे स्ट्रक्चर में बस वही परमाणु होंगे, किसी भी प्रकार की अशुद्धि इसमें नहीं पाई जाएगी, न ही कोई दूसरा एलिमेंट इसमें पाया जाएगा। तो जब भी बहुत सारे जो शुद्ध एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, जब वो एक साथ होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, तत्व बोलते हैं। और इसके अंदर में से किसी एक कण को आप देखते हो, इसके अंदर में से अगर आप किसी एक कण को देखते हो तो बेटा ये जो एक कण आपको दिख रहा है यही आपका परमाणु है, यही आपका परमाणु है, यानी कि एटम है। तो ध्यान देंगे परमाणु और तत्व में क्या फर्क है बेटा, क्या फर्क है। तो आप कहेंगे कि जब बहुत सारे परमाणु एक साथ पाए जाते हैं शुद्ध अवस्था में तो उसको आप तत्व बोलेंगे, और उस तत्व के अंदर किसी एक छोटे से कण के बारे में बात करेंगे तो एटम या परमाणु कहलाएगा। अब अगर मैं कोई रिएक्शन लिखता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर आयरन था ना, तो चलो आगे बेटा, मान लो मैं आयरन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराऊंगा। अगर मैं आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊं तो बेटा यहां पर ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। अब तुम बताओ कि तुम यहां पर जो आयरन लिए हो, आप इसे तत्व कहोगे, आप इसे तत्व कहोगे या परमाणु कहोगे। ध्यान देंगे, आप इसे इस Fe को तत्व कहोगे या परमाणु। तो जवाब सुनिए, एक रिएक्शन में किसी
पार्टिकल को, किसी कण को देखते ही आप उसे परमाणु भी कह सकते हैं और उसे तत्व भी कह सकते हैं। हालांकि डिफरेंस एकदम क्लियर रखना, डिफरेंस एकदम क्लियर रखना कि परमाणु किसी सिंगल, किसी एक कण को कहते हैं, सिंगल पार्टिकल को कहते हैं, और जब उसका कलेक्शन, उसका संगठन आपको मिले उसे तत्व कहते हैं। तो बेटा अब एक क्वेश्चन कई बच्चों के दिमाग में आता है, ये जो मैंने एफी लिखा हुआ है इसमें तत्व कहूंगा एटम। आप चाहें तो दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, पर ज्यादा अच्छा है कि आप इसे एलिमेंट कहें, इसे आप एलिमेंट कहें यानी कि तत्व कहें। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा एक सिंगल, ध्यान देना, एक सिंगल एटम आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं कहूंगा चलो लोहे को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओ, अगर मैं आपसे कहूंगा लोहे को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओ, तो तुम क्या लोहे का एक परमाणु लोगे? क्या ऑक्सीजन का एक परमाणु लोगे और रिएक्शन करवाओगे? क्या आप लोहे का एक परमाणु लोगे? क्या आप लोहे का एक ऑक्सीजन लोगे? नहीं। एक परमाणु जो दिखता भी नहीं है, एक परमाणु जो दिखता भी नहीं, आप कहां से एक परमाणु लाओगे? तो बेटा आप इसे परमाणु कैसे कहेंगे? अक्सर तत्व ही कहेंगे, पर टीचर बोलते वक्त या आप पढ़ते वक्त या लिखते वक्त इसे परमाणु भी कह सकते हैं और तत्व भी कह सकते हैं, चलेगा। पर एकदम क्लियर कर दूं, ये तत्व होते हैं। जब भी किसी रिएक्शन में आपको कोई भी चीज दिखाई दे तो वो तत्व के रूप में होते हैं। हालांकि आप इसे परमाणु कह सकते हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप क्लियर रखिएगा हम एक परमाणु तो ला नहीं सकते। अभिक्रिया करवाने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए तो स्वाभाविक सी बात है, आपको तत्व लाना पड़ेगा, आपको तत्व लाना पड़ेगा। तो अब फाइनली कहानी ये है कि जब बहुत सारे परमाणु एक साथ पाए जाए, शुद्ध अवस्था में तत्व कहलाता है, और उसके अंदर कोई एक परमाणु, एक जो कण है उसे परमाणु कहेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया परमाणु वाली बात। अब अणु क्या होता है? तो यहां देखेंगे, इसको जरा गौर से देखो, ये है बेटा अणु। इसे देखिए, ये है अणु यानी कि मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? ये अणु क्या होता है? जब भी कोई ऐसा संरचना आपके सामने आ जाए, गौर से सुनना, जब भी आपके सामने कोई ऐसी संरचना आ जाए जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के तत्व दिखाई दे या परमाणु दिखाई दे, उसे क्या बोलेंगे बेटा? अणु बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। क्या देखो, एफी और ऑक्सीजन दो तरह के, एफी और ऑक्सीजन दो तरह के तत्व हैं, दो तरह के परमाणु हैं। तो जब दो तरह के एटम मिलके किसी संरचना को तैयार करते हैं तो बेटा फिर वो अणु या मॉलिक्यूल कहलाएगा। जैसे कि H2O, इसमें दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। CO2, इसमें दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। यहां देखिए C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज में तीन तरह के तत्व हैं। तो याद रखना, जब आपके सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जिसमें एक ही प्रकार का कण आपको दिखाई दे, जब आपके पास कोई ऐसी चीज आ जाए जिसमें एक ही प्रकार का कण दिखाई दे, तो बेटा वो एलिमेंट कहलाएगा। और जब एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु दिखे तो उसको अणु या मॉलिक्यूल बोलेंगे, उसे अणु या मॉलिक्यूल बोलेंगे। चलिए, अब ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि केमिस्ट्री हमारा स्ट्रांग होता चला जाए। अब ये जो एफईओ है बेटा, ये जो एफईओ है, जब आपके सामने एफईओ का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आ जाए, ये देखो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है मेरे पास, इसके अंदर आपको एफईओ दिखाई दे रहा है। तो जब कोई ऐसी संरचना जिसमें बहुत सारे अणु होते हैं, इसे बोलते हैं बेटा कंपाउंड या यौगिक। क्या बोलेंगे? कंपाउंड या यौगिक। फिर से रिपीट करता हूं, जब किसी अणु का ढेर सारा संग्रह आपको दिखाई दे, ढेर सारा कलेक्शन आपको दिखाई दे, तो उसका क्या बोलेंगे बेटा? कंपाउंड या यौगिक कहेंगे। कंपाउंड या इसे आप यौगिक कहेंगे, इसे आप यौगिक कहेंगे। अब देखना मैंने क्या बताया था, जब बहुत सारे परमाणु का संगठन आ जाए तो तत्व कहते हैं, और जब बहुत सारे अणुओं का संगठन आ जाए तो उसको यौगिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब बहुत सारे
एटम्स का कलेक्शन आ जाए तो उसे एलिमेंट कहते हैं, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल का कलेक्शन आ जाए तो उसे कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। तो चलिए इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं बेटा। आज हमारा पहला क्लास है, तो मैं कुछ बातें जो आपको बताई जाएंगी कृपया करके उसको फॉलो कीजिएगा। जैसे कि हर एक क्लास जो यहाँ YouTube के थ्रू लिया जा रहा है उसको आप एक फिजिकल क्लास की तरह ही ट्रीट कीजिएगा। मतलब मैं चाहूंगा कि आप जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है उसका नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। ये क्लास एक दो दिन का नहीं है बेटा, पूरे साल तक ये क्लास चलेगा। पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, पूरे सिलेबस में दिए हुए एक एक चीज को कराया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है आप इतना सारा चीज याद नहीं रख पाओगे, तो उसके लिए आपको हमारे साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलना पड़ेगा। हालांकि आपको नोट्स दिया जाएगा हमारे एप्लीकेशन के थ्रू या हमारा जो टेलीग्राम चैनल चलता है या यूट्यूब में जो डिस्क्रिप्शन होता है, आपको नोट्स जो है वो मिल जाएगा। चैप्टर खत्म होने से पहले ही आपको इस चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। तो नोट्स तो आपको दिया जाएगा, आपके पास बुक भी होगा। भैया आप बुक भी खरीद लेंगे, तो बेटा नोट्स भी है, बुक भी है। उसके बावजूद हम चाहते हैं कि जो कुछ आपको यहाँ पढ़ाया जाता है उसका आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चले। तो चलिए फिर अभी हमने ये समझा, अभी हमने समझा कि तत्व या परमाणु या अणु या यौगिक में क्या फर्क होता है। ये बहुत बेसिक बात थी। अब चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक देखने वाले हैं वो है बेटा द्रव्यमान। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक आपके सामने आ रहा है वो है द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? परमाणु का द्रव्यमान या किसी अणु का द्रव्यमान? आगे चल के तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है वो भी बताया जाएगा। तो आज का